हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 10 स्टडी पॉइंट। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8। और इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.1 के चौथे नंबर क्वेश्चन, पाँचवें और छठे नंबर क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो चौथे नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 15 कटे बराबर है 8 के, और कहा गया है कि साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। तो अब हम आ जाते हैं हल पर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दिया क्या है। इसमें दिया है 15 कॉट ए बराबर है 8 के। तो 15 इधर गुना में है तो बराबर उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो कॉट ए बराबर 8 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, और कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटे में लम। ठीक है, तो इसके हिसाब से 8 आधार है और 15 लम है। तो सबसे पहले हम कर्ण को निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण हमें नहीं पता है तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब हमें पता है। लंब कितना है? 15 है, तो 15 का स्क्वायर प्लस में, और आधार भी हमें पता है 8 है, तो 8 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर यहाँ पर लिख देंगे। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर होता है 225, और प्लस में 8 का स्क्वायर होता है 64। ठीक है, अब यहाँ पर कर्ण का कर्ण लिख देंगे, और जो इसका स्क्वायर है बराबर को उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा। ठीक है, रूट, और 225 और 64 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 289। तो कर्ण बराबर हमारा हो जाएगा, अगर इसका रूट निकालेंगे तो 17 आएगा। ठीक है, तो हमारा जो कर्ण है वो 17 आ गया। तो जब हमारा कर्ण पता लग गया तो साइन ए और सेक ए को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम निकाल लेते हैं। तो आइए साइन ए को निकाल लेते हैं। तो साइन ए इज इक्वल टू साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण के। ठीक है, तो हमारा लंब है 15, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 15, और डिवाइडेड बाय कर्ण, तो हमारा कर्ण है 17। ये आपका हो गया पहला आंसर। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं सेक को भी निकाल लेते हैं। तो सेक इज इक्वल टू, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे में आधार के। ठीक है, तो हमारा कर्ण है 17, तो हम लिखेंगे 17, तो जो हमारा आधार है वो 8 है, यहाँ पर हम लिख देंगे 8। तो ये हमारा आ गया दूसरा आंसर। तो इसी के साथ हम लोगों ने प्रश्न नंबर 4 को हल कर दिया। तो अब आइए प्रश्न नंबर 5 को भी देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में सेक थीटा दिया हुआ है और कहा गया है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हल पर। दिया है सेक थीटा 13 डिवाइडेड बाय 12 दिया हुआ है। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे में आधार के, कर्ण बटे में आधार। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा ये कर्ण हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो हमें लंब नहीं पता है तो हम सबसे पहले लंब को ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। तो कर्ण हमें 13 दिया हुआ है, तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब हमें नहीं पता है तो लंब का स्क्वायर, और आधार हमें पता है। आधार कितना है? तो 12 है, तो 12 का स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो 169 आएगा, इज इक्वल टू, तो लंब का स्क्वायर और प्लस में, अगर 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144 आएगा। ठीक है, अब 144 इधर प्लस में था तो बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो 169 माइनस में 144 इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर।
जब दोनों घटेगा तो 25 हो जाएगा, इज इक्वल टू लम। तो जो लम का स्क्वायर था बराबर उधर गया तो रूट में हो गया, तो रूट अंडर 25, ठीक है। तो लम बराबर हो गया, तो जब 25 का हम रूट करेंगे तो हमारा 5 आएगा, ठीक है। तो लम हमारा आ गया 5। तो जब हमारा लम पता लग गया तो आइए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को भी ज्ञात कर लेते हैं। तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा को ज्ञात कर लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है लम बटे में कर्ण के। तो जो हमारा लम है वो 5 आया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5, और जो हमारा कर्ण है वो 13 है, तो हम लिख देंगे 13। तो ये आ गया पहला त्रिकोणमितीय अनुपात। और साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण डिवाइडेड बाय लम। तो जो हमारा कर्ण है वो है 13, तो 13 बटे में, और जो हमारा लम है वो है 5, तो 5। ये आ गया हमारा दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात। तो तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात को हम ले लेते हैं। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण के। तो आधार हमारा है 12, तो 12 डिवाइडेड बाय, और जो हमारा कर्ण है वो है 13, तो 13। ये हमारा तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात भी ज्ञात हो गया। और चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात तो यहीं पर दिया हुआ है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 12। अब पांचवा त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर लेते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है लम बटे में आधार। तो हमारा लम है 5, तो 5 बटे में, और जो हमारा आधार है वो है 12, तो 12। ये आपका हो गया आंसर। और जो छठा त्रिकोणमितीय अनुपात है वो है कॉट थीटा। कॉट थीटा tan थीटा का उल्टा होता है, तो इसलिए 5 बटे में 12 का उल्टा हो जाएगा 12 बटे में 5। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इसी के साथ हम लोगों ने 5वें नंबर सवाल को भी देख लिया। तो अब आइए छठे नंबर सवाल को भी देख लेते हैं। तो छठा सवाल में हमें दिया गया है कि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, ठीक है, और कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी है। तो सिद्ध करें कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी है, ठीक है। ये दोनों जो कोण है, ये दोनों कोण 90 डिग्री से कम है, यानी कि न्यून कोण है। और कहा जा रहा है कि कॉस ए बराबर में कॉस बी दिया हुआ है ये, तो हमें सिद्ध करना है कि ये कोण और ये कोण आपस में इक्वल है। तो अब हम आ जाते हैं हल की ओर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि दिया क्या है। तो दिया है कॉस ए बराबर है कॉस बी के, कॉस ए इक्वल है कॉस बी के। अब आइए हम प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ, चूंकि कॉस ए बराबर है कॉस बी के, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटे में कर्ण। और यहाँ पर थीटा का काम ए कर रहा है, तो ये है थीटा। तो इसके जो सामने वाला भुजा हो जाएगा BC, ये लंब हो जाएगा, और AC हो जाएगा आधार। तो हम AC को ऊपर लिखेंगे, तो AC डिवाइडेड बाय, और ये हो जाएगा कर्ण AB इज इक्वल टू, और इस कॉस में थीटा का काम B कर रहा है, तो B के जो सामने वाला भुजा हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब AC, और ये हो जाएगा आधार BC। तो हम लिख देंगे BC। तो ये AB कर्ण है, तो लिख देंगे डिवाइडेड बाय AB, ठीक है। तो यहाँ पर भी AB है और यहाँ पर भी AB है, तो AB से AB कैंसिल हो गया, तो AC इक्वल हो गया BC के, यानी कि ये भुजा AC इक्वल हो गया इस भुजा BC के, ठीक है। तो चूंकि आप लोगों ने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ा होगा कि जब कोई त्रिभुज के दो भुजा आपस में इक्वल होते हैं तो उसके आमने सामने के कोण भी आपस में बराबर हो जाते हैं। तो ये दोनों भुजा AC और BC आपस में इक्वल हैं, तो जो AC भुजा के सामने का कोण है वो है एंगल B। तो एंगल B इज इक्वल टू, और जो BC भुजा के सामने का कोण है वो है एंगल A। तो एंगल A, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये आपका प्रूफ होता है। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए क्लास 10 स्टडी पॉइंट के साथ।